फर्जी आटा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जबलपुर से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख करेंगे तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ न मिल पाने का मामला है। जबलपुर से योजना के क्रियान्वयन में शामिल बीमा कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को नोटिस दिया गया। सागर निवासी चंद्रभान लोधी की सड़क हादसे में मौत हुई थी और इसी मामले को लेकर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। बड़ी और अहम खबर जबलपुर से बड़ी खबर है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ न मिल पाने का मामला जबलपुर से सामने आ रहा है। है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की संपूर्ण देश में, और इस योजना के तहत समस्त राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों में जो खाता धारक होते हैं, बचत खाता धारियों को 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए बीमा का प्रावधान है कि यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो जो हमारे पास डाटा है कि लगभग भारत में 90 करोड़ लोगों के बचत खाते हैं और लगभग 60 या 70 करोड़ लोगों के इसमें 12 रुपये प्रीमियम बैंकों द्वारा डिडक्ट करके संबंधित बीमा कंपनियों को जमा किया जाता है। जुलाई 2020 में दावा प्रस्तुत किया और बैंक ने सारी रिक्वायरमेंट लगा के कंपनी को फॉरवर्ड की। कंपनी ने लगभग 2 महीने के बाद एक पत्र भेजा संबंधित हितग्राही को कि आपके द्वारा जो जानकारी भेजी गई है इसमें हमको मूल दस्तावेज चाहिए, यानी ओरिजिनल कॉपी। जैसे एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी चाहिए, उसमें पुलिस अधीक्षक के साइन होना चाहिए और उसमें पुलिस की गोल्ड सील लगी होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओरिजिनल चाहिए जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के सिग्नेचर चाहिए और हॉस्पिटल की सील चाहिए। माने इस प्रकार के उन्होंने 14 प्रकार की रिक्वायरमेंट मांगी और समस्त ओरिजिनल दस्तावेज उन्होंने मांग किए। तो इस संबंध में बैंक को पुनः कांटेक्ट किया गया कि भाई आप दस्तावेजों को वेरीफाई कर चुके हैं और आप परमिट करें तो मैं संबंधित कंपनी को मूल दस्तावेज का परिशीलन करा सकता हूं। तो बैंक ने भी इसमें हाथ खड़े कर दिए और कंपनी ने उसमें स्पष्ट रूप से थ्रेट दी कि यदि 10 दिन के अंदर आपने ये दस्तावेज नहीं दिए तो आपका नो क्लेम कर दिया जाएगा। तो बयान आपने सुना, पक्ष सुना और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरा मामला क्या था और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर किन पहलुओं को लेकर जवाब तलब किया है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ न मिल पाने का ये पूरा मामला है। और 2 अप्रैल 2020 को सागर निवासी चंद्रभान लोधी की सड़क हादसे में मौत हुई थी और उनकी पत्नी की तरफ से क्लेम का जो है बीमा कंपनी में आवेदन किया गया था और उसी को लेकर ये पूरी याचिका लगाई गई थी, क्योंकि जो बीमा कंपनियां हैं वो लगातार हीला हवाली इस पूरे मामले में करती रही। किसी तरीके का क्लेम जो है वो पीड़ित को नहीं दे रही थी। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर याचिका लगाई गई थी और याचिका में आज हाईकोर्ट ने जो योजना के क्रियान्वयन में शामिल बीमा कंपनी है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो अन्य कंपनियां हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। 14 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने 14 किस्म के दस्तावेज जो है वो पीड़ित से मांगे थे और उन दस्तावेजों के न देने पर जो है बीमा को नो क्लेम कहे जाने की धमकी दी थी। और लगातार जो पीड़ित परिवार है वो क्लेम के लिए गुहार जो है बीमा कंपनी से लगाता रहा, लेकिन जब बीमा कंपनियों ने उनकी नहीं सुनी उसके बाद ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट में आया था। हाईकोर्ट में ये तर्क भी रखा गया था क्योंकि हर किसी का जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है वो पैसे जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम पर काटा जाता है, लेकिन इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा है वो बीमा कंपनियां करती हैं। क्लेम के नाम पर जो है ओरिजिनल दस्तावेज मांगे जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उस समय पॉसिबल नहीं होता जी। इस पूरे मामले को लेकर आज हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जो कंपनियां हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जो अन्य कंपनियां उनको नोटिस जारी किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच